बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुज़फ़्फ़र अली वारिस और क्लास है 9 साइंस मैथ। यूनिट है इसका 1 और यूनिट 1 में हमारे पास इसका जो लेक्चर है वो है 5, लेकिन 5A। एक 5 लेक्चर्स को हम A B C में एडजस्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 1.3 और इसका हमने क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है 6A। क्वेश्चन 6 है, इफ़ ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं तो हमने ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3A - 2B। अगर हमने लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 में इतने सारे जो है ऑपरेशंस किए थे लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्ट 3A - 2B को एक स्टेप में ही सॉल्व करोगे। 3A का मैट्रिक्स लिखेंगे, तो इसमें 3 और A का मैट्रिक्स, फिर -2 और B का ये मैट्रिक्स हमने लिखा जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो ये सारा हमारे पास क्वेश्चन सिस्टम था। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे A से, तो आ जाएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12 माइनस, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 2 7 जार 14, माइनस 2 3 जार 6 और 2 8 जार 16। तो इनको आपस में हम माइनस करेंगे। 3 - 0 3, -6 -14, दोनों माइनस के नंबर, इनको प्लस करेंगे 20, साइन माइनस का -20, 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 6, 9 और 6 को प्लस करेंगे 15, और 12 - 16, तो -16 है, ये +12 है, तो -16 में से 12 को निकालेंगे तो -4। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर। सेकंड पार्ट में 2A ट्रांसपोज, तो हम पहले A का ट्रांसपोज लेंगे जी। ट्रांसपोज मीन ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2, ये हमारे पास जो रो है ये कॉलम हो जाएगा। 1 - 2 ये कॉलम हो जाएगा, और जो सेकंड रो है 3 4 ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। ये ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज का मतलब है रोज चेंज इनटू कॉलम, तो ऑटोमेटिकली कॉलम चेंज इनटू रो। ठीक है, ये जो 1 3 कॉलम था ये रो हो गया। इसी तरह आप B का ट्रांसपोज लेंगे। अब जो B का ट्रांसपोज है हमारे पास वो यूँ होगा, 0 7 रो है तो 0 7 कॉलम हो जाएगा, और -3 8 रो है तो ये हमारे पास कॉलम आ जाएगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक हम लिखते हैं 2, आगे A ट्रांसपोज की वैल्यू वो है 1 3 -2 एंड 4, आगे माइनस का सिंबल है और 3, और मल्टीप्लाई हो रहा है B ट्रांसपोज। जो B ट्रांसपोज है वो है 0 -3 7 और 8। इट मीन्स कि पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम एंट्री से, फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तमाम एंट्री से। अब बकर अब मल्टीप्लाई करें 2 को तमाम एंट्री से, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, माइनस का साइन रहेगा, और 2 4 जार 8, माइनस 3 0 0, माइनस 3 3 जार 9, 7 3 जार 21, और 3 8 जार 24। अब इनको माइनस करें। 4 - 0 सॉरी 2 - 0 2, 6 माइनस प्लस 6 और 9 कितना हो जाएगा 15। उसके बाद -4 - 21, माइनस का साइन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 21 को 25, 8 और -24, 24 में से 8 निकालेंगे तो -16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 के दोनों पार्ट सॉल्व हुए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड का सारा सिस्टम इक्वल 7 18 और 10 1, फाइंड A एंड B। A और B की कीमत मालूम करें, चाहे इंग्लिश मीडियम है चाहे उर्दू मीडियम है, तो नंबर तो यही है। उर्दू मीडियम में भी ये इसको बोलेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी यही बोलेंगे। तो लिहाजा इसको जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर जी। 2 2 जार 4,
4 2 ज़ार 8, माइनस 2 3 ज़ार 6 और 2a से होगा तो 2a प्लस 3 1 ज़ार 3 और 3b से होगा तो 3b, 3 8 ज़ार 24, 3 4 ज़ार 12 माइनस इक्वल 7 और 10 18 और 1। अब हम यहां 4 को और 3 को प्लस करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को जमा करेंगे, प्लस करेंगे। 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 3b, ये 11 नहीं करना क्योंकि ये b है, ये 8 अकेला है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24, 24 में से 6 निकालेंगे 18 प्लस 18 चूंकि ये प्लस का साइन है, और 2a और प्लस माइनस माइनस 12, 2a माइनस 12 इक्वल 7 10 18 और 1। बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो एंट्री है इस कोने पे, ये 10 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो हम लिखेंगे 8 प्लस 3b इक्वल 10, और ये जो एंट्री है 2a माइनस 12 ये 1 के इक्वल है, बराबर है, तो हम लिखेंगे 2a माइनस 12 इक्वल 1। 3b हमने b मालूम करना है, तो 8 उधर चला जाएगा, 10 में से माइनस होगा, तो जब 10 में से 8 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2/3। क्लियर। अब 2a 1 माइनस 12 उधर जाएगा प्लस 12, 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13, 2a, तो a फाइंड करना है, ये आ जाएगा 13/2। क्लियर। तो ये a और b की वैल्यूज है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, a और b दो मैट्रिक्स हैं, a और b दो मैट्रिक्स हैं और क्वेश्चन 8 के 6 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट है वो a प्लस बी ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपने a और b का एडिशन करना है, ऐड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। राइट हैंड साइड पे पहले आपने a का ट्रांसपोज लेना है, फिर b का ट्रांसपोज लेना है, फिर दोनों को ऐड करना है और साबित करना है कि दोनों साइडें बराबर हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट में a माइनस बी करेंगे आप और उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर आप a ट्रांसपोज लेंगे और b का ट्रांसपोज लेके आप दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। थर्ड में हम करेंगे a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये फिर हम अगले जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनको स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम ये दो पार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स इसमें जो फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट में जो a प्लस बी है, a का मैट्रिक्स और b का मैट्रिक्स, इसको हम ऐड करते हैं। तो 1 प्लस 1 ऐड किया 2, 2 प्लस 1 किया 3, 0 प्लस 2 जो है ये 2 और 1 प्लस 0 ये 1। a प्लस सी फाइंड किया, a प्लस बी सॉरी, तो इसका अब हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये जो इस साइड पे हमारे पास a प्लस बी है, तो अब हम a प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है, ये जो 2 3 है ये कॉलम हो जाएगा, और ये जो 2 1 रो है ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी की जब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है तो हम पहले a का ट्रांसपोज लेंगे, a का ट्रांसपोज, a मैट्रिक्स क्या है 1 2, तो ये 1 2 जो है ये कॉलम हो जाएगा। दूसरी रो क्या है 0 1, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। फिर हम b ट्रांसपोज लेंगे। अब जो b ट्रांसपोज है हमारे पास ये 1 1 है रो, ये 1 1 कॉलम हो जाएगा। 2 0 रो है, ये 2 0 जो है ये कॉलम हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट आप दोनों को ऐड कर सकते हो। 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1, तो इसका आंसर है 2 2 3 1। तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या थी 2 2 3 1।
तो ए प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम पहले ए माइनस बी करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1 माइनस, और बी की वैल्यू है 1 1 2 0। अब हम 1 माइनस 1 करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 1, 0 माइनस 2 माइनस 2 और 1 माइनस 0 1। अब हम इस a माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को ये जो 0 1 रो है कॉलम हो जाएगा और माइनस 2 1 जो रो है ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास a ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज एक ही वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो a ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू है 1 0 2 1 माइनस, और जो बी ट्रांसपोज की वैल्यू है जो ऊपर हमने फर्स्ट पार्ट में यूज़ की, तो वो वैल्यू है 1 2 1 0। इसके बाद 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 एंड 1 माइनस 0 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। 0 माइनस 2 1 1, 0 माइनस 2 1 1, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो हैंस प्रूव्ड कि a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसमें इसका जो थर्ड पार्ट है a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो हम a प्लस ए ट्रांसपोज लिखेंगे और a की जगह पे a का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 0 1, और इसमें ऐड करेंगे इसके ट्रांसपोज को, ये a और ये a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज इसी की ये जो 1 2 रो है कॉलम बनाएं, और ये 0 1 जो रो है इसको भी कॉलम बनाएं। इनको ऐड करें 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2। तो ये आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज। रही बात सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब है इस सारे सिस्टम का ट्रांसपोज लें, इस सारे सिस्टम का ट्रांसपोज लें, ये जो सारा सिस्टम है तो इसकी ये वैल्यू है, इसका ट्रांसपोज ले लें। तो जब 2 2 को कॉलम बनाओगे, 2 2 को कॉलम बनाओगे तो भाई इस सारे सिस्टम का ट्रांसपोज लेने से ये दोनों वैल्यूज सेम है, दोनों वैल्यूज सेम है। अगर दोनों वैल्यूज सेम रहे तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास सिस्टम है a प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिस्टम जो है इज सिमेट्रिक। तो ये एक सिमेट्रिक सिस्टम है, चेंज ना हो वही रहे तो इसको हम सिमेट्रिक सिस्टम कहते हैं। और ये जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज कहता है इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम a को लिखते हैं, a जो मैट्रिक्स है वो है 1 2 0 1 माइनस, और a ट्रांसपोज है 1 2, यानी ये जो 1 2 a की ट्रांसपोज की बात कर रहा हूं। a की वैल्यू जो है ट्रांसपोज तब बनेगी जब ये 1 2 कॉलम हो जाएगा और ये दूसरी रो भी कॉलम हो जाएगी। माइनस करने से 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2 और 1 माइनस 1 0, ये a माइनस ए का ट्रांसपोज है। सिमेट्री के लिए या स्क्यू सिमेट्री के लिए ये जो सारा सिस्टम है इसके जवाब का आपने ट्रांसपोज लेना है, ये ट्रांसपोज जी। तो ये जो सारा सिस्टम है वो ये मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ये जो रो है कॉलम हो जाएगी और ये जो रो है -2 0 ये भी कॉलम हो जाएगी। अब दोनों में फर्क ये है माइनस का, यानी कि यहां से जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो 0, ये जो -2 है ये +2 हो जाएगा,
और ये जो -2 है, ये जो -2 है +2 हो गया, और जो +2 है वो -2 हो गया। जब हमने इसमें से माइनस को कॉमन लिया है, माइनस जब कॉमन लिया है, फिर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर हुए, 0 to -2 0, 0 to -2 0। जब माइनस कॉमन लिया है, तो जब माइनस कॉमन लेने से ये सिस्टम बराबर हो, तो फिर हम बोलते हैं ये जो A - A ट्रांसपोज है, A - A ट्रांसपोज इज, फिर माइनस की वजह से हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने A + A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक साबित किया, इसी तरह आपने B + B ट्रांसपोज को सिमेट्रिक साबित करना है। और जिस तरह हमने A - A ट्रांसपोज को इज स्क्यू सिमेट्रिक साबित किया, उसी तरह हम B - B ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस है और चीज़ें याद रखनी है, थोड़ा ध्यान रखना है, फिर ये क्लियर होना है। ठीक है।